औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ। आइए आज हम बना रहे हैं देगी चना पुलाव। और देगी चना पुलाव कैसे बनता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ तवज्जो से देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मिस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। आइए देखिए देगी चना पुलाव कैसे बनाते हैं। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आज बना रहे हैं देगी चना पुलाव। इसके लिए हमने आधा किलो चना ले लिया, उसको बॉईल कर लिया नमक डाल के। और 1 किलो हमने चावल है जो भिगो के रखे हुए हैं। और ये 3 मीडियम प्याज है जिसको हमने ब्राउन कर लिया है। उसके साथ हमें ये खड़े मसाले चाहिए। 1 चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया है। और ये देखिए आपने छोटी इलायचियाँ हमने ली हुई हैं 4 से 5 छोटी इलायची हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 3 हमने स्टिक ले ली हैं दालचीनी की, और 3 से 4 बे लीफ ले लिए हैं। और ये 3 स्टार ले लिए हैं बादियान के फूल। और ये 3 बड़ी मिर्चें ले ली हैं हमने ड्राई चिलीज जो है। और इसके साथ हमने 8 से 10 काली मिर्चें ले ली हैं और 6 से 7 हमने लौंग ले लिए। ये आधा कप योगर्ट है। और ये 2 चम्मच जिंजर एंड गार्लिक है। और ये 4 टमाटर हैं जो हमारे 10 के हैं। और ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिनको हमने ये छोटा छोटा काट लिया है। और ये लेमन है, हाफ लेमन, बड़ा वाला हाफ लेमन ले लिया है। ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ये 5 से 6 हमने आलू बुखारे ले लिए। हमने 6 लिए हैं क्योंकि ये आपके साइज के हिसाब से देख लीजिएगा। चिकन स्टॉक पाउडर है, ये 1 चम्मच है। ये धनिया कुटा हुआ है, 1 चम्मच है। सौंफ पाउडर है, ये 1 चम्मच है। खाने वाले चम्मच हैं ये सारे। और ये आधा चम्मच है ये ज़ीरा है। और आधा चम्मच टेबल स्पून जो है वो नमक है। ये सारे टेबल स्पून के बारे में मैंने आपको बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम शुरू करते हैं हमारा देगी चना पुलाव। उसके लिए हमने सर इस ऑयल के अंदर मैंने वो जो 3 मीडियम प्याज थे उनको ब्राउन कर लिया था। बाकी ऑयल के अंदर हम ये पका लेंगे सारा कुछ उसी ऑयल में। अभी जो गैस फ्लेम है वो ऑफ है। ये ऑयल मैंने टोटल 1 कप ऑयल लिया था, बाकी जो बच गया वो इधर है। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं 1 बाय 1 डालूंगा और आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, सबसे पहले हम टमाटर डाल देंगे जो हमारे पास 4 थे। ये हमारे केन के टमाटर हैं। और ये हमने जो लहसुन और अदरक था। और ये हरी मिर्चें जो हमारी कटी हुई थी। और ये जो जितने खड़े मसाले थे हम वो डाल देंगे सारे। और उसके अंदर हम ये जो है ये मिर्चें और वो आलू बुखारा और लेमन था वो डाल दिया हमने। अब ये जो कुटे हुए मसाले थे वो डाल देंगे हम सारे, कुटे हुए और पाउडर के साथ जो थे। अब ये योगर्ट डाल देंगे हम। आधा कप योगर्ट था हमारे पास, मेजर कप था। और इसी के साथ हम ये आधे जो है ये जो हमने ब्राउन किए हुए थे प्याज वो डाल देंगे। ये देखिए हमने ये सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दी है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इनको मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हमने 4 से 5 मिनट योगर्ट के अंदर अच्छी तरह, योगर्ट टमाटर जो हमने डाले हैं उनमें अच्छी तरह हम इसे भूनेंगे। तो देखिए जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी 2-3 मिनट और हमने भूनना है। ये देखिए अभी भी इस शक्ल में आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया, लेकिन आपने अभी भी अच्छी तरह भूनना है ताकि टमाटर और योगर्ट जो है अच्छी तरह भून जाए। तो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा। और अब हम इसके अंदर वो जो चने हमने भिगो के रखे हुए थे, बॉईल करके रखे थे, हम ये सारे डाल देंगे। और अब इसको अच्छी तरह हम हिला लेंगे। इसमें देगी चना मसाला, पुलाव मसाला, वो देखिए जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, तो खुशबू अभी से आना शुरू हो गई। क्या माशाल्लाह खुशबू आ रही है। ये 1-2 मिनट हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने ये देखिए जी माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ गया है और हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया था। अब इस स्टेज पे हम जो है ना पानी 1.5 लीटर पानी इसके अंदर डालेंगे। हमारे चावल, क्योंकि याद रखिएगा हमारे चावल 1 किलो है, तो उस हिसाब से हमने 1.5 लीटर जो है पानी डाला है। अब इस तरह इसको अच्छी तरह देखिए मिक्स कर लिया है हमने। अब इसको हम कवर करके रख देंगे।
जब तक बॉयल आएगा उस वक्त तक हम इसको कवर करके रखेंगे। और आप इस स्टेज से नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं अपना। ये लीजिए जी, देखिए अच्छी तरह बॉयल आ गया है पानी में। अब हम चावल जो हमने भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल दिया है। अब हम सारे चावल इसमें डाल देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये पक ना जाए। ये लीजिए जी, सारे चावल हमने डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह हिलाएंगे, फिर पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। और ये देखिए जी, अब हमने कवर कर दिया है और कवर करके हम इसको अब पकाते हैं। ये लीजिए जी, अब आपको हम इसके शेप, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ढकना हटाया, क्या खुशबू आई माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, हमने ये आपको दिखा रहे हैं, लुक दिखा रहे हैं। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको जब भी उठाना है और करना है चेंज। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा है कसर बाकी है, पानी नज़र आ रहा है। इसको कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट। इसका इस वक्त फ्लेम जो है वो लो पे है, तो अभी लो पे ही हमने इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। आपने देखा माशाल्लाह, चावल भी बेहतरीन बने हुए हैं, खुशबू तो लाजवाब आ रही है। और इसके ऊपर हमने जो बाकी हमारे पास बच गए थे, जो हमने बचा लिए थे अनियन जो ब्राउन किए थे हमने, वो सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर हमने ये थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना हम उस पर डाल देंगे। एक केवड़ा वाटर डाल देंगे, ये इस तरह 1 टेबल स्पून था। अभी हमने सब डाल के अब इसको हम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम दम पर लगा देंगे। उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने कंप्लीट कर लिया अपना दम। हमने उठा के देखा था थोड़ा सा, ये देखिए माशाल्लाह। अब आपको एक साइड से दिखाते हैं, क्या खुशबू आई है माशाल्लाह माशाल्लाह। नाइस, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। ये देखिए जी, एक एक दाना माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप, ये माशाल्लाह देखिए जी कैसा बना है। आप ये देखिए आप माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने डिश आउट करके भी आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। आप इसको देखिए, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इसमें कोई कमी पेशी है तो ज़रूर बताइएगा। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि खुशबू इतनी शानदार आ रही है। अब आप जिस तरह मर्जी खाएं, इसे रहते के साथ खाएं, वैसे खाएं, वैसे ही इतना चटपटा बना हुआ है, आपको इसको किसी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, देगी चना पुलाव आपके लिए तैयार है और उम्मीद करता हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। और अगर कोई कमी बेशी हो तो हमें बताइएगा। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और अपने दोस्त और अहबाब में ज़रूर शेयर किए ताकि उनके घर भी अच्छी रेसिपी पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।